Good morning, student. We learned in previous videos direct and inverse proportion. So, continue this topic, module 5. Our content is exemplar question. Our first example is if a deposit of 2000 earns an interest of 500 rupees in 3 years, how much interest would a deposit of 36,000 earn in 3 years with the same rate of simple interest? 2000 रुपीज डिपॉजिट करने पे हमें इंटरेस्ट 500 रुपीज मिलता है 3 इयर्स में। पूछा जा रहा है हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा यदि हम 36,000 जमा करें 3 ही साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही हो, तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं पैसे कम जमा करेंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, पैसे ज्यादा जमा करेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द टेबल। वी राइट इन फर्स्ट कॉलम अमाउंट। In rupees. We write in second column interest. This is also in rupees. तो यहाँ 2000 लिखेंगे और इंटरेस्ट मिलता है 500 रुपीज फॉर 3 इयर्स में। यदि हम 36,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे 3 इयर्स के लिए तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो हम यहाँ पे y लिखेंगे। 2000 जमा करते हैं तो 500 रुपये ब्याज मिलता है। 36,000 जमा करेंगे तो ज्यादा ही ब्याज मिलेगा क्योंकि ये इससे ज्यादा है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो वी राइट वी नो दैट दिस इज ए direct proportion. Then we know that their ratio will be same. So we write x1 अपान में y1 इक्वल टू x2 अपान में y2। x1 की वैल्यू है 2000 रुपीज अपान में y1 की वैल्यू है 500 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 36,000 और y2 की वैल्यू है y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2000 इंटू y इक्वल टू 36,000 इंटू 500 y इक्वल टू 36,000 इंटू 500 अपान में 2000। तो 30 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 15 5 जा रुपीज y इक्वल टू रुपीज 9,000। 36,000 पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा 9,000 रुपीज। अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 इज ए कार मूव्स ए डिस्टेंस इन 40 मिनट्स with an average speed of 60 km per hour. What should be average speed to cover the same distance in 25 minutes? यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फिक्स है। जो कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और उस डिस्टेंस को कवर करती है 40 मिनट में। उसी डिस्टेंस को यदि वही कार 25 मिनट में कवर करेगी तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसका मतलब है कि हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय कम लग रहा है और हमारा डिस्टेंस फिक्स है। इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we draw the table.
We write in first column speed in kilometer per hour, and we write in second column time in hour. You know that the speed of car is 60 km per hour, so we write in first 60, and the cover in 40 minutes, then we convert in hours, so we write 40 upon में 60. इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया. उसी डिस्टेंस को हमें 25 मिनट में कवर करना है, तो 25 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में. 25 बाई में 60, और हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी x. यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फिक्स है. स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. इसका मतलब ये है इनवर्स प्रोपोर्शन. सो वी राइट, वी नो दैट this is an inverse proportion. जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो उसके प्रोडक्ट इक्वल होते हैं. तो यहां लिखेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2. x1 की वैल्यू है 60 इंटू 40 बाई में 60 इक्वल टू x इंटू 25 बाई में 60. तो यहाँ पे 60 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 40 इंटू 60 बाई में 25. 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 5 1 जो 5, 5 12 हो गया. x इक्वल टू 96, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी 96 किलोमीटर पर आवर होगी. ये हमारे आंसर है. अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. इन ए कैंप देयर इज एनफ फ्लोर फॉर 300 persons for 42 days. How long will the floor last if 20 more persons join the camp? हमारा यहाँ पे फूड फिक्स है, 300 persons के लिए है, और वो 42 days चलने वाले थे, बट 20 persons और इसमें इंक्लूड हो गए, जुड़ गए. तो हमें पता है कि फूड कम दिनों में खत्म हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन. तो सो वी राइट सॉल्यूशन. फर्स्टली वी ड्रा द टेबल. वी राइट इन फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ पर्सन. वी राइट इन सेकंड कॉलम टाइम इन डेज. नंबर ऑफ पर्सन है 300 और फूड चलता है 42 डेज. अब कह रहा है 20 पर्सन्स और उसमें जुड़ गए, तो हो गए, अब पहले 300 थे, 20 और आ गए, तो हो गए 320. अब फूड कितने देर तक चलेगा, तो हम इसको यहाँ पे y से पूछ लेते हैं. हम जानते हैं कि पर्सन्स बड़े हैं तो टाइम कम समय में फूड खत्म हो जाएगा. यहाँ लिखेंगे वी नो दैट दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो प्रोडक्ट इक्वल होंगे. x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2. x1 की वैल्यू है 300, y1 की वैल्यू है 42 इक्वल टू
x2 की वैल्यू है 320, y2 की वैल्यू है y इक्वल टू 300 इंटू 42 अपान में 320, 10 कैंसिल आउट, 2 16 जा 32 एंड 2 15 जा 30, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा, y इक्वल टू 315 अपान में 8 और y इक्वल टू 39 एंड 3 बाई में 8, 39 एंड 3 बाई में 8 डेज में खत्म हो जाएंगे। ये हमारे आंसर हो गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल 4, ए स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड इन 4 hours by 8 pumps of the same type. How many such pumps are required if the pool is to be filled in 2 and 2 by 3 hours? एक स्विमिंग पूल है जिसको फिल करने में 4 घंटे लगते हैं और 8 पंप के द्वारा भरा जाता है। सभी पंप्स एक समान हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी स्विमिंग पूल को 2 and 2 by 3 hours में फिल करना है, तो कितने पंप्स की रिक्वायरमेंट होगी। समय कम हो गया है तो नंबर ऑफ पंप्स हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे, तभी हम फिल कर सकते हैं। वी राइट इन सॉल्यूशन। फर्स्टली वी ड्रा द टेबल। वी राइट इन फर्स्ट कॉलम टाइम in hours. We write in second column number of pumps. टाइम है 4 hours, नंबर ऑफ पंप्स है 8। टाइम हमारा अगेन 2 and 2 by 3 hours, नंबर ऑफ पंप्स होंगे y। 4 hours में 8 पंप की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा टाइम कम हो गया तो पंप्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो वी राइट दैट वी नो दैट दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। And we know that their product will be equal, so we write x1 into y1 equal to x2 into y2। x1 की वैल्यू है 4 into 8 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 2 and 2 अपान में 3 into y2 की वैल्यू है y। 8 4 जा 32 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 8 बाई में 3 y इक्वल टू 32 इंटू 3 बाई में 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 एंड y इक्वल टू 4 3 जा 12 पंप्स की रिक्वायरमेंट होगी। वी नो दैट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। 4 questions are given for classwork and solve it. Then after check your answer. Thank you. Have a nice day.